Our next topic is CSS selector. Before going to its type, I'm going to explain the why selector we are using in CSS. हम सेलेक्टर का क्यों यूज़ करते हैं, सेलेक्टर क्या है, कैसे यूज़ करते हैं। सेलेक्टर अगर कोई भी CSS का टाइप ले लो, इंटरनल, एक्सटर्नल या इनलाइन, उसमें अगर एक HTML एलिमेंट को हमने असाइन कर दिया तो पूरे हमारे वेब पेज में वो एलिमेंट कितनी भी बार हमने यूज़ किया तो वो सबके लिए उस असाइंड CSS प्रॉपर्टी उसमें असाइंड हो जाएगा, उसमें अप्लाई हो जाएगा। अगर H1 में हमने CSS प्रॉपर्टी असाइन किया है तो जितनी भी बार हमने H1 यूज़ किया है वो सब में CSS प्रॉपर्टी असाइन हो जाएगा। हमको वेब पेज में हर बार में वही सेम CSS प्रॉपर्टी असाइन करना नेसेसरी नहीं होता, या किसी में कुछ दूसरा CSS प्रॉपर्टीज़ की नीड होती है, पर टैग सेम ही होना चाहिए। H1 तो H1 ही रहना चाहिए, पर उसमें असाइन किया हुआ प्रॉपर्टी दूसरा होना चाहिए। तो और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें सेम प्रॉपर्टीज़ यूज़ किया तो नहीं बना सकते, तो उसको ओवरकम करने के लिए CSS सेलेक्टर यूज़ करते हैं। इसमें कॉमनली एक प्रॉपर्टी हम असाइन कर देते हैं और वो प्रॉपर्टी कौन से भी HTML एलिमेंट में हम लोग कॉल कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर एलिमेंट हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे, किसी में भी प्रॉपर्टी असाइन कर देंगे और फिर वो जिस टैग में हमें चाहिए उस टैग में सिर्फ हम उसको कॉल करेंगे तो वो इजीली हमारे टेक्स्ट में अप्लाई हो जाएगा। प्राइमरीली 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज CSS ID selector, the next is class selector, और the third one is universal selector, और fourth one is group selector। हमारे इस वीडियो में मैं सिर्फ ID और क्लास का ही एक्सप्लेन करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में ID और क्लास का डिफरेंस प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद हम यूनिवर्सल और ग्रुप सेलेक्टर में जाएंगे। तो CSS ID सेलेक्टर वो एक ID सेलेक्टर है जिसमें HTML एलिमेंट में हम लोग ID एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। कोई भी HTML एलिमेंट हो, अगर उस पर्टिकुलर CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करना है तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट में हम ID एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। और वो ID जो है जब हम लोग उसको डिफ़ाइन करेंगे तो वो यूनिक ID नेम होना चाहिए। रिपीटेडली ID नेम हम लोग नहीं डिफ़ाइन कर सकते हैं और वो सिंगल HTML एलिमेंट में ही कॉल कर मीन्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। और वो सिंगल कैसे कॉल होता है वो सब मैं डिटेल्डली डिफरेंस एक्सप्लेन करते वक्त प्रॉपरली एक्सप्लेन करती हूँ। और अभी कैसे हम ID यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट वन कैसे डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के लिए हमें हैश सिंबल की यूज़ करना नेसेसरी है। ID के लिए हैश, फिर ID का नाम, फिर जो भी प्रॉपर्टी है वो असाइन करेंगे। This is all about ID. And the next is about class. क्लास में क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। ID के लिए ID एट्रीब्यूट, तो क्लास के लिए क्लास एट्रीब्यूट। HTML एलिमेंट के क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे हम। और वहाँ पे हमने हैश सिंबल यूज़ किया था डिक्लेयर करते वक्त, तो यहाँ पे हम लोग डॉट सिंबल यूज़ करेंगे डिक्लेयर करते वक्त। और क्लास जो है वो मल्टीपल एलिमेंट में एक्सेस करते हैं, तो वो भी डिफरेंशिएट एक्सप्लेन करते वक्त मैं प्रोग्राम के साथ प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी तो वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अभी वो प्रोग्राम देखते हैं ID और क्लास के रिलेटेड। पहले मैं ID का एक्सप्लेन करती हूँ, आउटपुट के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये जो पीछे का है ये हमारा आउटपुट है। इसमें अलग प्रॉपर्टी असाइन किया है, इसमें अलग प्रॉपर्टी असाइन किया है।
और वो देखते हैं हमने कैसे हमारा आईडी हमें यूज़ किया है। जैसे हम नॉर्मल HTML5 डॉक्यूमेंट बिगिन करते हैं वैसे ही एक्सक्लेमेटरी डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेड टाइटल में आईडी लिखा है, टाइटल क्लोज। इंटरनल मैंने CSS यूज़ किया है फॉर योर इजीली अंडरस्टैंड। इंटरनल में हेड में ही डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, तो हेड में स्टाइल टैग यूज़ करते हैं, तो स्टाइल टैग उसमें हैश सिंबल यूज़ किया है। फिर आईडी का नाम कोई भी नाम हो सकता है, मैंने यहाँ पे FF लिखा है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू राइट FF, कोई भी नाम तुम लोग दे सकते हो। उसके अंदर एक प्रॉपर्टी मैंने असाइन किया है, दैट इज़ फॉन्ट साइज कोलन एंड 20 पिक्सल ब्रेस क्लोज। नेक्स्ट आईडी ओपन किया है, दैट इज हैश कलर ब्लू टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और थर्ड प्रॉपर्टी असाइन किया दैट इज हैश TD पैडिंग 20 पिक्सल बैकग्राउंड कलर येलो एंड स्टाइल क्लोज। यहाँ पे मैंने 3 ही आईडी क्रिएट किया है और उसमें प्रॉपर्टीज असाइन किया है। तुम्हें जितना चाहिए उतना तुम क्रिएट कर सकते हो। स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज एंड बॉडी। बॉडी के अंदर बॉडी भी HTML एलिमेंट है, तो बॉडी के अंदर ही मैंने आईडी एट्रीब्यूट यूज़ किया है और आईडी एट्रीब्यूट में फर्स्ट वाले आईडी को कॉल किया है। कैसे कॉल करना है, आईडी इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिर्फ आईडी का नाम रहेगा, हैश सिंबल की ज़रूरत नहीं रहेगी। सिर्फ यहाँ पे हैश FF है, तो वो ब्राउज़र या इंटरनल कोडिंग सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये क्लास है कि आईडी है, ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे हम लोग हैश का सिंबल यूज़ करते हैं। पर उसे कॉल करते वक्त वो नेसेसरी नहीं है कि हमें हैश डॉट लगाना नेसेसरी नहीं है, डायरेक्टली हम उस पर्टिकुलर नेम को ही कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कॉल किया है, दैट इज FF। बॉडी आईडी FF है, तो ये FF का प्रॉपर्टी जो है फॉन्ट साइज 20, तो ये पूरा उस पर्टिकुलर वेब पेज में अप्लाई हो जाएगा। अगर उसके अंदर कुछ भी टैग यूज़ नहीं किया, नॉर्मली कोई भी टेक्स्ट यूज़ किया है, तो वो डायरेक्टली वो 20 पिक्सल का ही रहेगा। अगर हमने H1 टैग यूज़ किया है तो उसकी साइज़ थोड़ी वेरी होगी। और अगर H1 में भी मैंने आईडी कॉल किया है, दैट इज़ वाला, यहाँ पे भी हैश लगाने की ज़रूरत नहीं है। आईडी इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में तो में कलर ब्लू आएगा और टेक्स्ट अलाइन सेंटर आएगा। और उसमें मैंने लिखा है CSS ID सेलेक्टर एंड H1 टैग क्लोज। आईडी कॉल करते वक्त हमें स्टार्टिंग टैग में ही लिखना है, क्लोजिंग टैग में नहीं लिखना है, जैसे हम लोग एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। और एक P टैग मैंने इंक्लूड किया है, दैट इज़ P ID इज इक्वल टू DD, जो DD में है पैडिंग 20 बैकग्राउंड कलर येलो। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो P टैग के अंदर के सेंटेंस को अप्लाई हो जाएगा। यू कैन सी द आउटपुट हो गई है। जनरली यहाँ पे बॉडी के अंदर हमने कुछ भी असाइन नहीं किया है, तो अब मैं यहाँ पे सपोज हाई लिखती हूँ या है टू सेव, कंट्रोल यस, और फाइल में जाके सेव कर सकते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पे ये जो हेलो है इसमें कोई CSS प्रॉपर्टी असाइन नहीं हुआ है, बट बॉडी के अंदर हमने फॉन्ट साइज़ दिया है, FF आईडी को कॉल किया तो फॉन्ट साइज़ 20, तो वो सिर्फ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इस हेलो का फॉन्ट साइज़ रहेगा 20। एंड उसके बाद CSS ID सेलेक्टर है, तो CSS ID सेलेक्टर ब्लू कलर में सेंट्रल अलाइनमेंट में आया है क्योंकि हमने ID को कॉल किया, तो का CSS प्रॉपर्टी उसमें असाइन हो गया। द नेक्स्ट इज P टैग में जो सेंटेंस लिखा है उसके लिए पैडिंग 20, चारों साइड 20 पिक्सल का गैप है और बैकग्राउंड कलर येलो आ गया। बैकग्राउंड कलर अगर हम किसी भी अंदर वाले टैग में यूज़ करते हैं, बॉडी के अंदर वाले टैग्स में,
तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस को ही बैकग्राउंड असाइन होता है। अगर बॉडी टैग में यूज़ करेंगे तो पूरे पेज के लिए, वेब पेज के लिए बैकग्राउंड कलर असाइन होगा, पर यहाँ पे सिर्फ पी टैग के लिए यूज़ किया है बैकग्राउंड कलर, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए ही बैकग्राउंड कलर येलो डिस्प्ले होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी गो टू द क्लास। तो यहाँ पे भी सिंपली हमने एक्सक्लेमेटरी डॉट टाइप HTML से स्टार्ट किया है। HTML हेड, टाइटल, क्लास, टाइटल क्लोज। स्टाइल में यहाँ पे डॉट, यहाँ पे 2 CSS क्लास मैंने डिक्लेयर किया है, दैट इज़ फर्स्ट वन इज डॉट CSS, दैन नेक्स्ट इज डॉट MM। वहाँ पे हैश सिंबल यूज़ किया था, यहाँ पे डॉट सिंबल यूज़ करना है। डॉट CSS बैकग्राउंड कलर येलो, फॉन्ट साइज 45, और MM में कलर ब्लू, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो स्टाइल क्लोज, HTML क्लोज एंड बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट यूज़ किया है। वहाँ पे हमने ID एट्रीब्यूट यूज़ किया था, यहाँ पे हम क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। तो क्लास इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही क्लास का नाम असाइन करना है। जो क्लास का प्रॉपर्टी हमें असाइन करना है वो क्लास का प्रॉपर्टी हम यहाँ पे असाइन करेंगे। दैट इज फर्स्ट मुझे CC चाहिए, तो यहाँ पे डॉट की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ CC ही हम लेंगे। तो उस पर्टिकुलर पूरा बैकग्राउंड ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बॉडी में यूज़ किया है, तो बॉडी का पूरा कलर येलो हो जाएगा यहाँ पे आउटपुट में, यू कैन सी। और फॉन्ट साइज 45 हो जाएगा। पूरे बॉडी के अंदर जो भी हम लोग लिखेंगे उस पूरे का फॉन्ट साइज 45 रहेगा। अगर H1 टैग, हेडिंग लेवल टैग यूज़ करेंगे तो उसके हिसाब से फॉन्ट साइज वेरी होगा। नेक्स्ट H1 टैग यूज़ किया है, क्लास इज इक्वल टू MM, CSS क्लास सिलेक्टर। तो हमने MM में जो प्रॉपर्टी असाइन किया है दैट इज़ ब्लू, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो वो यहाँ पे असाइन हुआ है। H1 यूज़ किया है तो इसके लिए हेडिंग लेवल टैग है, तो साइज़ वेरी हुआ है, बड़ा हुआ है, और ब्लू हुआ है, सेंट्रल लाइन हुआ है, क्योंकि हमने MM वाला क्लास असाइन किया है वहाँ पे उसमें। और वो अगेन मैंने P टैग यूज़ किया है। P टैग में भी सेम मैंने क्लास कॉल किया है, सेम क्लास कॉल किया है, दैट इज़ MM। तो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में भी MM का प्रॉपर्टी असाइन हो जाएगा, दैट इज़ ब्लू कलर एंड सेंट्रल अलाइनमेंट। तो यहाँ पे भी ब्लू कलर एंड सेंट्रल अलाइनमेंट हो गया है। तो यू कैन सी द आउटपुट दैट दोनों भी ब्लू और सेंट्रल अलाइनमेंट में है, पर यहाँ पे फॉन्ट साइज अलग है, यहाँ पे फॉन्ट साइज अलग है। यहाँ पे क्यों अलग है? यहाँ पे हमने H1 टैग यूज़ किया था, इसके लिए उसके हिसाब से चेंज हुआ है। और यहाँ पे P टैग है, तो जो बॉडी में हमने असाइन किया है दैट इज़ 45 पिक्सल, वो यहाँ पे वो असाइन हो गया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लास एंड ID। द मेन डिफरेंस जो है वो आई विल शो with the example in my next video.